अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए 2-3 ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जो एलिमेंट्री एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर हैं तो वो भी स्टार्ट करवा दें। तो स्टूडेंट उसके लिए मैंने अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था कि वो जो लेक्चर हैं वो तब स्टार्ट होंगे जब हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उन लेक्चर्स को स्टार्ट करने के लिए मेरा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। अगर आप लोग वो अचीव करने में मेरी हेल्प करें तो हम जल्द से जल्द अपने एलिमेंट्री एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि अब से मैं कोशिश किया करूँगी कि हमारे जो लेक्चर हैं एलिमेंट्री केमिस्ट्री के वो मैं डेली अपलोड करूँ। अगर डेली नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के तो लेक्चर लाजमी अपलोड हुआ करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया, ऑलमोस्ट 2 माह हैं आप लोगों के पास। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन को आप लोग सीरियस लें, अच्छे से तैयारी करें। अगर बुक से मुश्किल लग रहा है तो आप नोट से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी पर अब आप लोग फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें। आप लोग लेक्चर लेते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब करते हैं और ना लाइक करते हैं। तो आइए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। इसका पार्ट 3 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो आप वो लाजमी देखें, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में हमारे पास सबसे पहले जनाब इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम आ लिक्विड और गैस। सबसे पहले वो ये कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड्स पार्टिकल को लिक्विड या गैस से अलग करते हैं। अब इसकी एग्जांपल में आप ये देख लें कि जैसे अब आपके पास एक फ़िल्टर पेपर हो, ठीक है, आपके पास एक मट्टी वाला पानी हो, ठीक है, गदला पानी जिसको आप कह सकते हैं। अगर आपके पास वो मट्टी वाला पानी है, आप उसको एक फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं तो उसमें क्या होगा, नीचे आप एक बर्तन रख लें, ठीक है, उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर रखें। अब फ़िल्टर पेपर के ऊपर से आप जनाब जो है वो मट्टी वाला जो पानी है वो आप गुजारें तो उसमें ये होगा कि जो मट्टी के पार्टिकल्स हैं वो आपके फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो पानी है साफ़ पानी वो आपका नीचे बर्तन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिल्ट्रेशन है, सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड और गैस। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर में हमारे पास क्या है, इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज़ पास्ड थ्रू आ फिल्टर पेपर, ठीक है। इस प्रोसेस में हम मिक्सचर को जो है, अब मिक्सचर कौन सा, मट्टी वाला जो पानी है उसमें मट्टी है यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं और पानी है यानी कि लिक्विड भी है, तो वो हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज़ पास्ड थ्रू आ फिल्टर पेपर, ठीक है। मिक्सचर को एक फ़िल्टर से गुजारा जाता है, ठीक है। द फिल्टर अलोज ओनली द लिक्विड और गैस टू पास एंड कीप द सॉलिड बैक, ठीक है। उसमें अब ये कहता है कि जो फ़िल्टर है ना वो आपके लिक्विड को और गैस को अलो करता है कि वो जनाब गुजर जाए और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर के ऊपर रह जाते हैं। अब इसकी घर में आप एग्जांपल आप ये देख लें कि जब आप लोग चाय बनाते हैं तो उस चाय को जब आप छाननी से छानते हैं तो उसमें ये होता है कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स यानी उसमें जो पत्ती होती है वो आपकी स्ट्रेनर के ऊपर रह जाती है और वो जो लिक्विड है, ठीक है, वो हमारे पास नीचे बर्तन में या कप में चाय आ जाती है हमारे पास। तो वो भी एक तरीके से हम लोग फिल्ट्रेशन ही कर रहे होते हैं, ठीक है। द लिक्विड और द सॉलिड कैन बी यूजफुल प्रोडक्ट। अब वो ये कहता है कि वो जो लिक्विड या सॉलिड है ना वो आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। अब जाहिर बात है जब आपने चाय को छाना तो वो जो चाय है उसको आपने वेस्ट तो नहीं ना करना, तो वो जो लिक्विड है वो आपके लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप ये देखें कि वो इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करता है कि अगर आपने फ़िल्ट्रेशन करनी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वो इसमें ये कहता है कि आप फ़िल्टर मीडियम, ठीक है, फ़िल्टर मीडियम में आपके पास जनाब एक फ़िल्टर पेपर हो सकता है या आपके पास कपड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एक मिक्सचर होना चाहिए, जैसे अब मट्टी का पानी था जिसके अंदर सॉलिड हो हमारे पास, जैसे अब चाय थी, चाय के अंदर पत्ती थी तो वो सॉलिड थी, ठीक है। तो मिक्सचर में वो क्या कहता है, विद सॉलिड पार्टिकल्स इन, ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हों। क्यों, क्योंकि जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे
तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे और जो लिक्विड और गैस है वो नीचे आ जाएगा फिल्टर होकर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास एक फोर्स होनी चाहिए। अब वो फोर्स ग्रेविटी की भी हो सकती है और वो प्रेशर भी हो सकता है टू पुश द लिक्विड को पुश करने के लिए, ठीक है। अब आपको ग्रेविटी के बारे में पता है कि ग्रेविटी से जो चीज़ें हैं वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। जब आप पानी को छाननी में से गुजारेंगे, फिल्टर में से गुजारेंगे, तो वो जो पानी है वो ऊपर को मूव नहीं करेगा, वो पानी जो है आपका नीचे मूव करेगा। नीचे क्यों? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो कहता है कि एक डिवाइस होनी चाहिए आपके पास, लाइक अ फनल दैट होल्ड्स द फिल्टर। आपके पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसके ऊपर आप वो जो फिल्टर है ना, फिल्टर पेपर, उसको आप रखें। अब वो कोई फनल भी हो सकता है, ठीक है। अब फनल के ऊपर आपने फिल्टर पेपर रखा और उसके बाद आप जो है मिक्सचर उसके अंदर से गुजारते हैं फिल्टर के अंदर से, तो वो जो लिक्विड है वो उस फनल के अंदर जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसके यूजेस में हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्योरीफिकेशन एंड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब ये वाटर प्योरीफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स, ठीक है। अब टी लीव्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं फ्रॉम द टी इन आवर्स होम, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। हवा में से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके मेथड्स आ जाते हैं कि फ़िल्ट्रेशन के मेथड्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन से मेथड हैं जो हम फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनरल फ़िल्ट्रेशन। जनरल फ़िल्ट्रेशन में क्या है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। वो कहता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ऑफ फिल्ट्रेशन का। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग, ये जनाब इस्तेमाल होता है अलग करने के लिए सॉलिड फ्रॉम लिक्विड यूजिंग ग्रेविटी, ठीक है। सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने के लिए ग्रेविटी की मदद से, ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरल फिल्ट्रेशन। अब ग्रेविटी आपको क्या पता है क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चीज़ों को डाउनवर्ड मूव करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट वो इसके प्रोसीजर में कहता है कि जी प्रोसीजर इसका क्या होता है, द मिक्सचर इज पोर्ड ऑन आ फिल्टर, ठीक है, फिल्टर पेपर प्लेस्ड इन आ फनल, ठीक है। जो मिक्सचर है उसको आप यहाँ पे एल कर लें, आप उसको आप फिल्टर पेपर से गुजारते हैं, ठीक है, जो कि हमने एक फनल के ऊपर रखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेविटी पुल्स द लिक्विड डाउन। अब ग्रेविटी की वजह से वो जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड मूव करता है एंड सॉलिड स्टेज ऑन पेपर, और जो वो सॉलिड है वो पेपर के ऊपर रह जाता है। अब इसको आप इस तरीके से समझें कि जैसे अब ये हमारे पास एक फनल है, ठीक है। अब ये एक बर्तन हो गया हमारे पास, फनल हो गया, इसके ऊपर आपने रखना है फ़िल्टर पेपर, ठीक है। अब ये मैंने इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर रख दिया। अब जो मिट्टी वाला पानी है मेरे पास मिक्सचर है उसको हम इसके ऊपर डालेंगे, इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें जो लिक्विड होगा ना, लिक्विड वो इस फनल के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। अब वो जनरल फिल्ट्रेशन में ये कहता है कि ग्रेविटी की वजह से वो जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड मूव करता है। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि जनाब वो लिक्विड जो हमने डाला वो जनाब ऊपर को चला गया, नीचे को चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जब आप लिक्विड फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे मिक्सचर को तो उसके सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो लिक्विड हमारे पास साफ़ होगा वो इस फनल के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है जनरल फिल्ट्रेशन। उसके बाद आप वो कहता है कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर स्पीडिंग अप द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। वो कहता है कि ये जो है ना वैक्यूम फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है, इसके प्रोसीजर में हमारे पास ये होता है, इन दिस मेथड अ वैक्यूम पंप और सक्शन इज़ यूज टू पुल द लिक्विड थ्रू फिल्टर क्विकली। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग सॉलिड आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। वो कहता है कि सबसे पहले जो है वैक्यूम पंप या सक्शन को हम यूज़ करते हैं लिक्विड को पुल करने के लिए, ठीक है, तेज़ी से। अब ये जो है फिल्ट्रेशन के बाद सॉलिड्स को ड्राई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे ये मैंने आपको बताया था कि हम फिल्टर पेपर रखते हैं और साथ ही हमारे पास फनल होता है, तो वैक्यूम फिल्ट्रेशन में ये होता है कि यहाँ पे साथ एक वो पंप लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ना वो एक पंप होता है वैक्यूम पंप। जब इस पंप को आप दबाते हैं
तो वो जो लिक्विड हम ऊपर से चीज़ें मिक्सचर पोर कर रहे होते हैं, जब इसको दबाते हैं इस तरीके से तो वो जो फिल्ट्रेशन है उसका प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोल्ड फिल्ट्रेशन। कोल्ड फिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग स्मॉल क्रिस्टल्स फ्रॉम आ सोल्यूशन। ये स्मॉल क्रिस्टल्स जो है उनको ऑब्टेन करने के लिए एक सोल्यूशन से हम कोल्ड फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, द सोल्यूशन इज़ फर्स्ट कूल्ड, उसमें सोल्यूशन को जो है वो सबसे पहले कूल किया जाता है। ठीक है, इन आइस बाथ में, एंड देन फिल्टर, और उसके बाद उसको जो है वो फिल्टर किया जाता है। ठीक है, अब वो आगे कहता है कूलिंग हेल्प्स द सॉलिड टू फॉर्म क्रिस्टल्स क्विकली। अब वो ये कहता है कि ये जो कूलिंग है इसमें हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, आइस बाथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो ये कहता है कि ये जो कूलिंग है ना, ये सॉलिड पार्टिकल्स को क्रिस्टल बनने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें इस तरीके से ही होता है जैसे मैंने ये आपको बताया था। इसमें हमने जो मिक्सचर लिया वो हमारे पास पानी और मिट्टी था, उसका कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं था। ठीक है, लेकिन कोल्ड फिल्ट्रेशन में ये होता है कि जनाब वो ठंडे पानी को हम पोर करते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर से। ठीक है, और उसके बाद जो लिक्विड है वो नीचे को मूव कर जाता है और जो क्रिस्टल्स बनने होते हैं वो इस जगह पे बनते हैं। ठीक है, बहुत सी मेडिसिन को बनाने के लिए हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं कोल्ड फिल्ट्रेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्रिस्टल्स की ज़रूरत होती है, तो वो कोल्ड फिल्ट्रेशन से बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वो आपको ये कहता है कि हॉट फिल्ट्रेशन क्या है, इट इज़ यूज फॉर फिल्टरिंग सॉल्यूशंस दैट फॉर्म क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। ठीक है, वो ये कहता है कि ये ऐसे सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करना होती है हॉट फिल्ट्रेशन के जो कूलिंग पे क्रिस्टल्स बनाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो कूलिंग पे क्रिस्टल बनाते हैं, अगर हमें वो क्रिस्टल्स नहीं चाहिए जो कूलिंग पे बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, हॉट फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन दिस मेथड द सॉल्यूशन फनल एंड फिल्टर आर केप्ट हॉट। अब वो ये कहता है कि इस मेथड में जो सॉल्यूशन है, फनल और फिल्टर है ना, उसको आप गर्म रखते हैं। कोल्ड फिल्ट्रेशन में क्या था, उसमें आप फिल्टर पेपर, आइस सॉल्यूशन और जो आइस बाथ है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनको आप ठंडा रखते हैं। कोल्ड फिल्ट्रेशन में जो है वो क्रिस्टल्स बनते हैं, हॉट फिल्ट्रेशन में क्रिस्टल्स नहीं बनते आपके पास। तो आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब जो है हम अपने कल के लेक्चर में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और मैग्नेटिक प्रोसेस जो है, मैग्नेटिक सेपरेशन, उसको हम कवर आउट करेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये एलिमेंट्री केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे एलिमेंट्री केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हाफ है एलिमेंट्री केमिस्ट्री का कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग लाजमी देखें उन लेक्चर्स को, नोट से अपनी तैयारी करें। टाइम बहुत थोड़ा रह गया आपके पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेक्चर अब रेगुलर अपलोड हुआ करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और अगर आप एलिमेंट्री एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर भी चाहते हैं तो क्लासमेट्स के साथ चैनल को शेयर करें ताकि 500 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो और हम अपने वो लेक्चर भी स्टार्ट करें। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।